सीएम क्या कुछ कहने सुनवाएंगे। पूरे देश को प्राप्त हो रहा है और जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश जैसे राज्य को देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन अनुभव है, ऐसे भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय रामनाथ ठाकुर जी, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कृषि शिक्षा और किसान कल्याण मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड माननीय गणेश जोशी जी, कृषि मंत्री पंजाब सरदार गुरमीत सिंह कुडिया जी, उद्यान मंत्री पंजाब सरदार मोहिंदर भगत जी, उद्यान मंत्री हिमाचल माननीय जगत सिंह नेगी जी, कृषि मंत्री जम्मू एवं कश्मीर श्री जावेद अहमद डार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री बलदेव सिंह ओलख जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री अतीव चंद्रा जी, सचिव कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग महानिदेशक आईसीआर डॉक्टर मांगेलाल जाट जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर क्षेत्रीय राज्यों से जुड़े हुए सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत सरकार की क्षेत्रीय स्तर पर इस कृषि सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसे उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके सहयोगी मंत्रीगण श्री रामनाथ ठाकुर जी का, श्री भागीरथ चौधरी जी का, सभी अन्य राज्यों से आए हुए कृषि और उद्यान मंत्रियों का, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।
तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थीं, एक औपचारिक आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार यानी थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यवहारिक जानकारी उनके पास है। हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग बंदी के कगार पर थे। उनके जितने वैज्ञानिक थे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं थी। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय मुझे इन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में इन्होंने मुझे बुलवाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय तक। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहां बुलवा लिए? उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन जो हैं वो तो काम करते ही नहीं है, उसके लिए क्या कार्य योजना है? और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विज्ञान केंद्र कुछ ना कुछ इनोवेशन करके लेके आया है और सभी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो यूपी के अंदर हैं उनमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया है। आज यहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसी का परिणाम है। आज जब वे वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोस्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लगातार गोष्ठियां चलती हैं, लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत सरकार के पास लगातार उनका संवाद एक बना हुआ है।
आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज वो बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मेरा ये मानना है, यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो लगभग 41 से 42% था। लगातार कृषि का कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बेहतर समन्वय हो तो विकास उतना ही स्पीड अप होता है, उतना ही उसमें गति बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 15-16 के आसपास है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा शेयर लगातार घटता गया। एग्रीकल्चर का जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान होना चाहिए, आज ये 41-42% से घट करके 20-21% तक सीमित रहा है। लेकिन हमने इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए जिस नए प्रयास की आवश्यकता है, उस पहल को और मजबूती के साथ कुछ हुए हैं और कुछ और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तकनीक आज के दिन पे बहुत निर्णायक हो सकती है और मैं तो आभारी हूं भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इंटरनेशनल सेंटर अलग अलग प्रोडक्ट के उपलब्ध करवाए हैं। जैसे वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट बना है, बेहतरीन परिणाम दे रहा है, उसने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। कई नई वैरायटी दी है। यहां के अलग अलग हमारे जो क्लाइमेटिक जोन हैं, उनमें कौन सी वैरायटी प्रभावी हो सकती है और कौन सी तकनीक अपनाई जानी है, तकनीक का क्या प्रभाव हो सकता है, समय पर बीज अगर गिर गया, उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ता है, और क्वालिटी सीड है तो क्वालिटी सीड उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। ये सारे परिणाम आज हमें देखने को मिले हैं और मुझे ये देख करके अच्छा लगा कि इस बार हमारे कुछ जगहों पर हेक्टेयर धान का उत्पादन तो 100 कुंटल तक पहुंचा है, 100 कुंटल पर हेक्टेयर पहुंचा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जहां हम 50-60 तक सीमित थे, वह 100 तक पहुंच गया है। अल नीनो के नाते गेहूं की फसल पे असर पड़ा है, उद्यान में आम की फसल पे भी उसने प्रभावित किया है। लेकिन ये तो हमेशा रहेगा, लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाना, अच्छा सीड उस समय पे उपलब्ध करवाना, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड की खपत को कम करते हुए नेचुरल फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना। और सबके अपने अनुभव हैं। मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता, ये हमारे रामशरण वर्मा जी हमारे प्रगतिशील किसान हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये बाराबंकी के निवासी हैं। गत वर्ष मुझे इनके खेत में जाकर के हम लोगों ने विकसित कृषि अभियान को उनके खेत में ही जाकर के संपन्न किया था। अब रामशरण वर्मा जी को अगर आप पूछेंगे कि इन्होंने, इनके खेत में एकदम व्यवहारिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाराबंकी जनपद में अच्छा उत्पादन लेते हैं, और अगर कोई इनसे पूछता है कि आपकी योग्यता, इसका आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहते हैं 10 फेल हूं मैं, 10वीं फेल है, लेकिन खेती में कैसे पारंगत होना है और कैसे वैज्ञानिक पद्धति से खेती में हम कम लागत में उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, वह देखना है तो इन जैसे किसानों के खेत में जाकर के हम देख सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि भारत सरकार की पहल का परिणाम,
जब मुझे अलग अलग जनपदों के खेतों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने देखा कैसे जिन क्षेत्रों में पहले लोग एक फसल लेते थे, वर्ष में एक फसल, वहां पे 3-3 फसल अब ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अत्यंत उर्वरा भूमि है। हमारी 85 से 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है। बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम 10 से 12 घंटे खेतों में किसानों को बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ये सभी स्थितियां होने के कारण बेहतरीन अवसर हैं, लेकिन पहले कोई किसान को जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। परिणाम क्या होता था? वह भी अपने अनुसार चलता था। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिले हैं। मैंने देखा है कि कई लाख हेक्टेयर खेती में एक नई फसल लोगों ने लेनी प्रारंभ की, तीसरी फसल लेनी प्रारंभ की। जब मैं उन क्षेत्रों में गया, मैंने कहा पर एकड़ क्या आपका, कितना आप इसमें मुनाफा कमा रहे हैं? मैं कानपुर देहात में, औरैया में, इटावा में, मैनपुरी में, हरदोई में, एटा में, इन सभी जनपदों में जब मैं गया, मैं पहुंचक था सुनकर के, लोगों के मुंह से, किसानों के मुंह से सुनकर के। वे किसान मुझे बोलते थे कि साहब हमारी 2 फसल, तो कोई बोलता था 1 फसल हम लोग लेते थे, लेकिन अब हम लोग 3-3 फसल ले रहे हैं। और जिस फसल को आप देखने के लिए आए हैं, यही महीना था, मई जून का महीना। उन्होंने कहा इस समय हमारी मक्का तैयार हो गई है, पर एकड़ 1 लाख रुपए का मुनाफा हम इसके माध्यम से कमा रहे हैं। ये उन क्षेत्रों में मैंने देखा है जो अतिरिक्त इनकम अन्नदाता किसान की थी। यह अन्नदाता किसान की अतिरिक्त इनकम, हमने उसको सीड उपलब्ध करवाए, हमने उसको जानकारी दी, हमने उसके लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए। परिणाम है कि आज उसको अच्छा दाम मिल रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको विश्वास है कि हां मैं थोड़ी पहल करूंगा तो उसके परिणाम मेरे सामने आएंगे। और आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश ने उन क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। और मैं आज कह सकता हूं कि गेहूं उत्पादन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर, हम अकेले उत्तर प्रदेश में 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर कर रहे हैं। चावल उत्पादन 211 लाख मीट्रिक टन देश के अंदर, यूपी के अंदर हो रहा है। आलू उत्पादन 245 लाख मीट्रिक टन यूपी के अंदर अकेले हो रहा है। और तिलहन के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने लगभग 48 लाख मीट्रिक टन आज के दिन पे तिलहन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से सब्जी उत्पादन और अलसी, जौ, बाजरा, ये सभी के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश ने एक अच्छी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए स्वीकृत किया है और वह भी अब प्रारंभ होने वाला है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, यह पूरा क्षेत्र हमारा जो सेंट्रल यूपी का है, आलू उत्पादन के लिए जाना जाता था। यानी 2 फसल के साथ आलू का उत्पादन भी वहां पर किसान करता है और बहुत अच्छा उत्पादन करता है। लेकिन वैल्यू एडिशन के साथ हम उसको जोड़ सकें, डिमांड के अनुसार उस मांग की आपूर्ति में हमारा अन्नदाता किसान सहभागी बन सके, यह एक प्रयास वहां पर प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आने के बाद अनेक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट अब इस सेंट्रल यूपी के अलग अलग जनपदों में आनी प्रारंभ हुई है।
ये चीजें दिखती हैं कि अब किसान को उसके उत्पाद का बेहतरीन दाम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वहां पर मिलना प्रारंभ होगा। यह एक अच्छी पहल है जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्रीय सम्मेलन अलग अलग जोन में करने और स्वयं भारत सरकार के कृषि मंत्री वहां पर जा रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारीगण वहां पे जाते थे। अब तक तो ये औपचारिकता दिल्ली में एक दिन के सम्मेलन के माध्यम से होती थी। अब अलग अलग जोन में उस जोन से जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुरूप उन मुद्दों पर चर्चा हो सके, मैं इस पहल के लिए एक बार फिर से माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उनके दोनों सहयोगी कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी और श्री भागीरथ चौधरी जी को हृदय से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या उत्तर भारत के इस जोन में जो भी राज्य पड़ते हैं, अगर उनके अपने अनुभव वे अपने अनुभव को शेयर कर सकेंगे, स्वाभाविक रूप से सबके अनुभवों का लाभ एक दूसरे के द्वारा किए गए इस क्षेत्र में अच्छी पहल का लाभ एक दूसरे को हो सकता है और इस पहल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि दिन भर की संगोष्ठी के माध्यम से जो अमृत निकलेगा वह अन्नदाता किसानों के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाने में सहायक होगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर क्षेत्र का आज जो है शुभारंभ हुआ और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद है और ये शुभारंभ जो है अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा भारतवर्ष अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के ओर अग्रसर नजर आ रहा है। कृषि मंत्री को भी जब आपने सुना था, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई कि अन्न के भंडारण में अब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता